तो देश में सिर्फ मजहबी गैंग एक्टिव नहीं है, बल्कि कई भ्रष्टाचार करने वाले गैंग भी हैं जो दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। 12 शेल कंपनियां, 21 करोड़ कैश, बांग्लादेश कनेक्शन, हवाला के जरिए रिश्वत के आरोप। कुछ ऐसी ही कहानी है अर्पिता मुखर्जी की, जो इस वक्त सवालों के चक्रव्यूह में है। ईडी की टीम एक एक सच का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बताते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जिसकी पोस्टर गर्ल अर्पिता मुखर्जी थी। उन कंपनियों का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, कैसे 21 करोड़ का गड़बड़झाला किया गया, सबसे बड़ी बात करोड़ों के इस खेल में और कितने लोग हैं और उनके तार कहां कहां जुड़े हुए। ममता के मंत्री की करीबी का घर। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। 2000 और 500 के नोटों का अंबार, जांच के बीच और गहराते राज। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जैसे जैसे ईडी की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नए राज सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट खुलासा जो हुआ है वो सन्न कर देने वाला है। अब इस मामले में बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है। अर्पिता मुखर्जी के घर रिश्वत का पैसा, 21 करोड़ पर बांग्लादेश वाला खुलासा। इक्कीस करोड़ कैश को लेकर अब तक की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हवाला और बांग्लादेश को लेकर हुआ है। सूत्रों की माने तो ईडी को शक है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को हवाला के जरिए रिश्वत मिली। ईडी की टीम हवाला लिंक की जांच कर रही है। दावा है कुछ पैसे नौकरी ढूंढने वाले लोगों से लिए गए, कुछ पैसे ऐसी फर्म के जरिए मिले जिनका बांग्लादेश से कनेक्शन है। सूत्रों की माने तो ईडी अब ऐसी कंपनियों के मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। करोड़ों के लेन देन और गड़बड़झाले की कहानी आप ऐसे समझिए। दरअसल अर्पिता मुखर्जी मॉडल थी, जिन 2 कपड़ा रिटेल विक्रेताओं से बांग्लादेशी और हवाला कनेक्शन सामने आया है, उनके साथ पार्थ चैटर्जी के क्लोज लिंक थे। अर्पिता मुखर्जी दोनों रिटेल टेक्सटाइल फर्मों में मॉडल थी। जाहिर है नोटों के इस अंबार में कई गहरे राज हैं, लेकिन ईडी की टीम दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुटी हुई है। ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के विदेशी टूर की भी जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या अर्पिता के विदेश टूर पर पार्थ चैटर्जी भी साथ गए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम कथित तौर पर उन सलाहकारों और लोगों की सूची भी तैयार कर रही है जिन्होंने अयोग्य उम्मीदवारों की सिफारिशें की थी, कथित तौर पर नौकरी घोटाले के संबंध में रिश्वत दी थी। शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि ईडी की छापेमारी के दौरान मुखर्जी के अपार्टमेंट और चैटर्जी के आवास से कई छात्रों से जुड़े अहम दस्तावेज मिले थे, एडमिट कार्ड भी मिले थे। यहां तक कि पार्थ चैटर्जी के आवास से संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी मिल चुके हैं। तो गिरफ्तारी से पहले पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद नेता माना जाता था। पार्थ चैटर्जी को ममता कैबिनेट में नंबर 2 माना जाता था। उनके पास कई अहम विभाग थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने जैसे पार्थ चैटर्जी का नाम और साथ छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी को 4 बार फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी का फोन नहीं उठाया। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्थ चैटर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता रहा है कि ममता की पार्थ से नाराजगी के कारण ही अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्थ चैटर्जी का केस लड़ने से इनकार किया है। আমি কোনো অন্যায়কে সাপোর্ট না করেও ভুল বুঝবেন না, দুর্নীতিকে সাপোর্ট করা তো আমার জীবনের নেশাই নয়, পেশাও নয়। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।